अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की जो ऊपर का भाग होता है, जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा, घर से लड़कर नहीं, झगड़कर नहीं, क्लेश कर कर नहीं। अगर घर में लड़ाई भी हो गई ना, झगड़ा हो गया, तो थोड़ा रुक जाओ, अब थोड़ी देर से जाऊंगी, पर मुख उतार कर झगड़ा करके लोटा लेके भाग के शंकर के मंदिर नहीं जाऊंगी। चाय रख दी चूल्हा पे, इतनी देर में चाय तपेगी, जब तक मैं लोटा घर जल चढ़ा के आती हूं। शंकर भगवान टेंशन में हो गए, चाय देखूं कि तुझे देखूं। शिव जी टेंशन, तू तो चाय रखकर चली गई, किसके भरोसे? चाय रखकर किसके भरोसे गई? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी देर हम भगवान के मंदिर में रहते हैं, जितनी देर हम परमात्मा की शरणागति में रहते हैं, उतनी देर परमात्मा को तुम्हारे घर की चौकीदारी करना पड़ती है। Vivo. तो देव स्वयं कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी से मंगल विवाह करने के लिए आतुर हुए। विवाह की तैयारी हुई। मेरे ओघड़दानी शिव शंकर का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने का केवल एक कारण था,
तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शंकर के पुत्र द्वारा ही होना था, भगवान शंकर के बेटे द्वारा होना था। तारकासुर का संहार